Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic biodiversity. Biodiversity जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का जो है वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यूज आता है, एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। द टोटल नंबर एंड वैरायटी अमंग द स्पीशीज लिविंग इन अ प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास वैरायटी है अमंग द स्पीशीज, किसी एक जगह पे रहने वाले जो स्पीशीज हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके दरमियान में जो वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नीड एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट एंड सिमिलर कैरेक्टर और इनके फिर हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर जो है वो गिवन है। अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीशी ऑफ प्लांट आर नॉन, जो अभी तक साइंस ने या बायोलॉजिस्ट ने जो है वो आइडेंटिफाई किए प्लांट और एनिमल के डिफरेंट स्पीशीज। उसमें हमारे पास एनिमल के जो है वो क्या है 1.5 मिलियन और जो हमारे पास प्लांट के हैं वो क्या है ओवर 0.5 मिलियन। देन क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। खसूसियात और वो खसूसियात जो एक जैसी हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन खसूसियात की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। देन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इन नेचर vast variety of plant and animal species are present, so we need a system to classify them. Many type of classification are possible. हमारे जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी को कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में वास्ट वैरायटी प्रेजेंट है और इस वैरायटी को इंडिविजुअली जो है वो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं ऑन द बेस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना देते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। और इसी क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में हम हमारे लिए इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जो है वो भी क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, height or any other character, but such type of classification do not provide in any information about the basic differences and similarities between the individual। फ्लावरिंग प्लांट में क्योंकि फ्लावर जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है, तो इस फ्लावर के कलर, हाइट की बेस पे या जो बाकी उसके करैक्टर हैं उसकी बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें बाकी जो बेसिक डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज़ हैं अमंग द फ्लावरिंग प्लांट उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म शो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एट सम पॉइंट। एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाएं और हम एवोल्यूशनरी ट्री को समझें तो एक पॉइंट ऐसा आता है और उस पॉइंट पे सारे ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो है वो हमें सिमिलर मिलता है और हम इस बात को बताते हैं कि जी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ही ओरिजिन से आगे इवॉल्व हुए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो स्पैरो जो है वो हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है पिजन से, देन इंसेक्ट, क्योंकि स्पैरो ज़्यादा रिलेटिवली उसके सिमिलर करेक्टर होंगे पिजन से एज कम्पेयर टू द इंसेक्ट, क्योंकि स्पैरो और पिजन दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं बर्ड से, जबकि इंसेक्ट जो है वो एक दूसरी क्लास से बिलोंग करते हैं। देन हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे पास बेसिक कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर की बेस पे जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको हम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहले है होमोलॉजीज। होमोलॉजीज हमारे पास वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो इन एक जैसी खसूसियात की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं।
देन हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, कि जितने भी हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और उस कंपैरेटिव स्टडी की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देन हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हम जो है वो जीन्स को स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की उनको डिस्कस करते हैं। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह। तो इसकी बेस पे जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और हम बेसिकली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बेस पे। देन हमारे पास आ जाते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन का हम फंक्शन देखते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और इस फंक्शन की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। देन हम बात करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो हमारे पास सेल्स की स्टडी है कि वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। एंड देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जो है वो हमारे पास फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आ जाते हैं। स्पीशी जो हमारे पास एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो स्पीशी को डिफाइन करते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशी। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पीशी का। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इन यूनिट्स को जो है वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, जिसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड कर किया होता है। तो फर्स्ट यूनिट जो क्लासिफिकेशन का है वो है हमारे पास किंगडम। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमारे पास किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटिया, और टोटल हमारे पास 5 किंगडम जो है उसमें हमने तमाम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हुआ है। देन सेकंड पे है हमारे पास फाइलम। ईच किंगडम कंटेन स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फाइला, आल्सो डिवीजन फॉर प्लांट, एल्गी एंड फंजाई। अब इस किंगडम को आगे हमने स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया होता है, जिसको हम नाम देते हैं फाइलम का। ये फाइलम क्योंकि हमारे पास एक बड़ा यूनिट है, तो इसको मजीद आगे हम फर्दर स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्लास। ईच फाइलम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड क्लास, और फिर इसी तरह क्लास को हम आगे डिवाइड करते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर को फिर हम आगे डिवाइड करते हैं फैमिली में, और फिर लास्ट में जो हमारे पास 2 स्मॉलर यूनिट है, दैट इज जीनस एंड स्पीशी। जीनस हमारे पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी आर प्लेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड जीनस। क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं, उनको हमने सिमिलर कैरेक्टर की बेस पे जो है वो एक ही यूनिट में रखा है, एक ही ग्रुप में रखा है, जिसको हम नाम देते हैं जीनस का। देन बात हम लास्ट पे करते हैं स्पीशी की। स्पीशीज़ को जैसे हमने डिफाइन भी कर लिया, और स्पीशी हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज जो है वो आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। बहुत सारे जीनस जो है वो आपस में मिलते हैं और वो पूरी एक फैमिली बनाते हैं। इसी तरह फैमिली जो है वो आपस में यूनाइट होते हैं, वो ऑर्डर फिर मिलके क्लास फिर मिलके फाइलम, और फाइलम फिर एट द एंड क्या बनाते हैं? एक पूरा किंगडम बनाते हैं। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि किंगडम को हम डिवाइड करके फाइलम में, फाइलम को फिर आगे क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फिर फैमिली, एंड देन फिर जीनस एंड स्पीशी। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन में एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफरेंट यूनिट में डिवाइड करते हैं। देन अब ये जो हमने डिफरेंट यूनिट्स पढ़े हैं, इनकी बेस पे हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं, और ये एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किंगडम। अब इसमें जो हम एग्जांपल स्टडी करते हैं वो है हमारे पास कौन जिस किंगडम से बिलोंग करता है वो है किंगडम प्लांटी। डिवीजन या फाइलम की अगर हम इसकी बात करें तो वो है हमारे पास एंथोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा भी उसको कहते हैं। फिर अगर इसकी क्लास की हम बात करें तो ये एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये पोएल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं।
अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर लास्ट पे इसका जीनस और स्पीशी, जीनस इसका जो है वो जी है और स्पीशी जो है वो इसका मेज है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास एक प्लांट है विच इज़ अ कॉर्न, और उस कॉर्न को जो है वो हमने क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट यूनिट है उसमें उसको डिवाइड किया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।